नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे भीड़ देख रहे हो आप। जुआपुरा सरखेज विस्तार की आवाम मकतमपुरा की वार्ड ऑफिस में पहुंची है। तमाम का जो परेशानी है, तमाम की जो हालाकी है, उनके ऊपर जो है कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। पानी, गटर लाइन, ड्रेनेज और जो है रोड रास्ते का पैसा भरने के बाद भी यहाँ पर जो है इंसाफ नहीं मिल रहा आवाम को। और परिस्थिति ये कुछ सामने आती है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो आखिरकार क्या वजह है कि सबको यहाँ आना पड़ा? हमने हुसैनी देख के आज से 2 साल पहले पैसे भरे थे नल सी जल की योजना में, वो काम आज तक नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मैं हुसैनी पार्क की पब्लिक, ये हमारे राजू भाई, रहमान भाई और ये हमारी महिलाओं को 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं। हमने हुसैनी पार्क विभाग 1 की फाइल, लेकिन नशेमंद सोसाइटी, वो भी सेम सर्वे नंबर है, वो भी सरकार श्री में नशेमंद के अंदर रोड बन गया, गटर लाइन बन आ गई और पानी के कनेक्शन। तो आज मैं ये महिलाओं को लेकर इसके लिए आया हूँ कि जब 1 ही सर्वे नंबर है 59, 60, 61 और सब में सरकार श्री है, तो मैं यही पूछने आया हूँ। कॉरपोरेटर भाग गए कि भाई वहाँ पे नशेमंद में जहाँ 200 वोट है और हमारे 20,000 वोट है, तो 200 वोट में रोड, रास्ता, पानी सब, और हमारे हुसैनी पार्क में क्यों नहीं? तो उसके लिए मैं महिलाओं को लेकर आया हूँ। तो आपकी ये लड़ाई यहाँ के पॉलिटिशियनों से है या सरकार के जो है अधिकारियों से भी है? यहाँ के पॉलिटिशियन से भी है और अधिकारियों से भी है। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला अधिकारियों के द्वारा? अधिकारी हमको ये जवाब दे रहे हैं कि कमिश्नर साहब को फिर से हम लोग फाइल रखेंगे, वहाँ से जो भी जवाब आएगा उसके बाद आपको बताएंगे। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी के तौर पर पटेल साहब भी मौजूद है। क्या कुछ समस्याएं साहब, और कब तक इनका जो है समाधान हो सकेगा और कब तक इनकी समस्या का हल निकलेगा? हाँ, उसके लिए तो हमने कमिश्नर साहब ने वो फाइल रखी है, वो जो यस करके उसको साइन करके मंजूर थे आए, तब उसका काम हो सकता है। तो आपकी तरफ से अब इंतजार की अभी इंतजार है। 1 साल तो हमने इंतजार किया, कब तक इंतजार करेंगे? 1 साल से हमने पैसा भर दिया है, इंतजार हमने अभी तक किया। अब बारिश आ गया है, कीचड़ भराता है, तो हम कब तक इंतजार करेंगे? दूसरी सब एरिया देखो, अभी जाओ तुम, सब सुविधाएं होती है, तो क्या हमारे एरिया में रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है? कब तक हम इंतजार करेंगे? उसका जवाब दो। अरे बाबा, तो गरीब इंसान रोज गटर की लड़ाई होती है, रोज गटर के पीछे लड़ाई होती है मेले वाले पर। हाँ, तो रोज के इंसान कहाँ से पैसे लाएगा? खाने के लाएगा कि गटर के साफ करने के पैसे देगा? पैसे देगा इंसान घड़ी बेचारा, घड़ी पैसे दे देगा। कितने पैसे देगा? घर में बेचारा 50 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ, तो प्राइवेट कराते हम काम। 2 लाख रुपए दे दिए, 1 साल हुआ, 2.25 लाख दिए, 1 साल हुआ तो भी अभी तक आ नहीं रहे, के लिए आते और गटर साफ कराते। तो ये पैसा सरकार को दिया तो सरकार तो इन तमाम समस्याओं का शांति से समाधान और शांतिपूर्ण हेल्दी विरोध कर सकते हो आप, लेकिन पथराव जैसी शांति से पता चालू कर तो भरा गया 2.5 लाख रुपए दिए। वही बात रिपीट हो रही है कि सबने बोला कि 2-2.5 लाख भर। एक मिनट, हमारे टैक्स बिल क्लियर है, हमारे को लाइट का भी आना है, कचरे का आ रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? और ये सुविधा हमको नहीं मिल रही है। हाँ, क्लियर, हमारा टैक्स वगैरह क्लियर है और हम लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं लेना चाहते हैं। हम इंडिया के नागरिक हैं, हम जागरूक नागरिक हैं, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, शांति से, प्यार मोहब्बत से चाहिए, हमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। हमारे टैक्स बिल क्लियर है, जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा हमको भी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारा साथ दें, क्योंकि हम भी इंडिया के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, हम भी हमारे अधिकार जानते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़ाई झगड़े से हो, प्यार मोहब्बत से हमारा काम किया जाए। 1 मिनट,
ये सरकार का ऐसा कहना है कि भाई शौचालय बनाओ, बराबर। हम लोगों के तो शौचालय बने हुए हैं, पर उसके गटर का और पानी तो ये तो जीवन जरूरियत की चीज़ है, इसका निकाल तो होना चाहिए ना पानी का, ये जीवन जरूरियत की चीज़ है। और उसके लिए भी जो सरकार ने नल से जल की जो योजना काढ़ी, उसके अंदर जो 1150 रुपये भरने के थे वो आज से 1 साल पहले हम सब ने भर दिए। उसके अलावा क्या टैक्स बिल रजू करने के, सब ने भरे हुए टैक्स बिल रजू कर दिए। अब हमारा क्या गुनाह है इसके अंदर? हमारे को जीवन जरूरियत की चीज़ चाहिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। जीवन जरूरियत की हमारी रोज, हाँ, ये जीवन जरूरियत की चीज़ नहीं मिल रही है। जो हमारी वैकल्पिक सुविधा है ये मेन सुविधा हमारी ये नहीं मिल रही है हमारे को। चलिए, तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है काउंसिलर हाजी असरार बेग मिर्जा भी मौजूद है। इन आवाम के बीच में कांग्रेस से मकतमपुरा वार्ड से काउंसिलर है। क्या कुछ ये हकीकत आपको जानने मिली है और इतने लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला, 2 साल बीत गए? प्रजा की बात बिल्कुल सही है, फॉर्म भराए थे, सब कुछ हुआ, फॉर्म भी भराए सबने, और साथ ही साथ पैसे भरे। पैसों के लिए हमने सामान्य सभा में, वार्ड सभा में, बजट में भी हमने बार बार बोला है कि 1150 रुपये भरने के बावजूद भी लोगों को पानी नल जल योजना नहीं मिली। और साथ ही साथ ये नल जल योजना को लोगों को अन्याय हुआ है। अन्याय के सामने मैं हाईकोर्ट भी लड़ रहा हूँ। हाईकोर्ट में मैंने PIL भी करी है। इंशाल्लाह टूक समय में जल्द से जल्द इंशाल्लाह हाईकोर्ट प्रजा के हित में निर्णय लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में चूर है और प्रजा को परेशान करने वाली है। ये एक ही है कि એટલે ભારત જ એટલે जनता प એટલે परेशान। भारत की जनता परेशान है, साथ ही साथ जुआपुरा की जनता भी परेशान है। चलिए, तो नल से जल की योजना की बात हुई है और रोड रास्ते की, ड्रेनेज की भी इन्हें परेशानी तकलीफ है। हमने जो भी हाल रोड बनाया है, मेन रोड भी अच्छा लिया है, उसके साथ साथ दूसरा और भी है, ये नर्मदा का पानी का कनेक्शन भी करवाया है। साथ ही साथ TP 285 MLD पे हमने बोर भी बनाया था। बोर का पहले पानी पीछे से चलता था, लेकिन नल जल योजना में नर्मदा का पानी देने की जवाबदारी है, वो हम अधिकारियों से लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। के अलावा ड्रेनेज और रोड रास्ते की भी समस्या है। टैक्स पेयर जनता ये टैक्स भी भरती है। वो इंटरनल लाइन का है, उसको भी हम कैसे भी करके साफ कराते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते अपने काम करते हैं। क्या हम हमारे इससे काम करते हैं, किसी का हमको वो नहीं, विरोधी होते हैं, विरोधी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम प्रजा के बीच में रहते हैं, प्रजा का काम करते हैं। आज भी प्रजा के बीच में हूँ, इनके साथ हूँ, हमेशा इनके साथ रहूँगा। चलिए, जनता के जाबाज नेता बने हैं हाजी असरार बेग की, जो है जनता की परेशानी में भी साथ खड़े हैं और जनता के जो है विरोध में भी साथ खड़े रहते हैं और जनता के पक्ष में भी खड़े रहते हैं। चलिए, यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है आयशा कटारिया, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या हकीकत जानने मिली और कब तक इनको समस्या का जो है समाधान। एक्चुअली मेरा कहना ये है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मकतमपुरा वार्ड है, मकतमपुरा और सरखेज जो वार्ड है, उसमें काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। शायद ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी लघुमती कौम की है और आजकल एक ट्रेंड चला है कि लघुमती को जितना परेशान करोगे उतना ज़्यादा ही मीन्स इलेक्शन के अंदर बेनिफिट होगा। तो इस वजह से सरखेज और मकतमपुरा वार्ड में जितने भी एरिया सोसाइटी है वहाँ पर सभी जगह पीने के पानी की एक तो प्रॉब्लम है और ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, ज़िंदगी जीने नहीं देती। एक इंसान अच्छी तरह से जिएगा, करेगा तो वो आगे कुछ बिजनेस कर पाएगा या जो कुछ भी कर पाएगा। आज बच्चों को भी अगर स्कूल जाना होता है तो उसके लिए रास्ते की ज़रूरत है, जो रास्ते मकतमपुरा में नहीं है। अगर साफ सफाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है, जो पानी से हम सफाई रखते हैं उस पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज लाइन की भी ज़रूरत है। तो ज़िंदगी की जो भी ज़रूरत है वो मकतमपुरा और सरखेज ये 2 वार्ड में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और ये बात मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहना चाहती हूँ कि हमारा वोट बहुत कीमती है और ये लोकशाही है। और एक बात ये है कि एक बात ये है कि अभी फिलहाल एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के वोट पे जो चूटा के आए हुए हाजी भाई असरार, ये हाजी भाई है, वो सिर्फ एक काउंसिलर हाजिर है यहाँ पर। इस माहौल के बीच में जनता को सुनने के लिए एक हाजी भाई हाजिर है। हमने एक काउंसिलर नहीं चुना था, हमने 4 काउंसिलर चुने थे। तो मेरा कहना ये भी है और ये मेरा हक है पूछने का कि बाकी के 3 काउंसिलर कहाँ है।
ये मेरा हक है पूछने का जनता के तौर पे कि बाकी के 3 काउंसिलर कहाँ, अगर एक हाजिर है तो उसको पकड़ के आप अटैक करो और दूसरे 3 आराम करे, ये बिल्कुल भी चल नहीं सकता। जी चलिए, आवाम में काफ़ी रोज़ है यहाँ पर। सामाजिक कार्यकर्ता एजाज खान भी मौजूद है। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, कब समाधान होगा? भूवों की जो नगरी कहलाई जा रही है जुआपुरा, उससे तो अभी जो है आवाम बाहर नहीं निकली और नई परेशानियों का सामना लेकर आना पड़ा है। पिछले 1 साल से हुसैनी पार्क, 2 साल से, पिछले 2 साल से हुसैनी पार्क की फाइल रखी गई, टेंडरिंग हुआ, उसका काम मंजूर हो गया, लेकिन लोगों ने पैसा भी भर दिया कि 80-20 के अंदर जो पैसा भरना है वो पैसा भरने के बावजूद भी आज भी रोड और पानी की लाइन की समस्या के लिए हुसैनी पार्क के लोग जूझ रहे हैं। उसी वजह से आज ये लोग सामने से यहाँ पे उनके यानी खुद ही ये लोग बाहर निकल कर आए और कॉर्पोरेशन ऑफिस का घेराव किया उन्होंने आज, क्योंकि बारिश की सीज़न चल रही है और उनके घर के आसपास का जो पूरा विस्तार है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लोगों की गटरें बैग हो रही है, उसके वजह से रोगचाड़ा फैल रहा है और ये सारा मच्छर पैदा हो रहा है, ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। इसके विरोध के लिए आज यहाँ पे आए थे। हकीकत बात यह है कि 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया कॉर्पोरेशन के चुनाव को, 2021 में चुनाव हुआ था, आज 2023 का आखिरी वक्त चल रहा है। उसके बावजूद चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए लोग आए थे, उसके बाद फिर लोगों से बातें करने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद जब लोग परेशान होते हैं, जैसे लोगों की गटर का पानी मिक्स होता है उनके पीने के पानी में, उस वक्त अभी आप देख रहे हो कैनाल के पीछे ये छठा बुआ, बड़ा बुआ है कि उसके अंदर पूरे डंपर उतर रहे हैं, 4 व्हील उतर रही है, एक्टिवा उतर रही है, उसके बाद इंसान चले जा रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के स्थानिक काउंसिलर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्थानिक काउंसिलर वो लोग आगे रजूआत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? 1 साल से ये समस्या है, 1 साल से समस्या है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो सवाल तो उन पर उठेगा। जनता ने आपको वोट दिया, भले मैंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन जनता ने आपको वोट दिया, आप चुन के आए हो और आप सारे यहाँ के 95,000 मतदाताओं के आप नेता हो और आप यहाँ के उनकी रजूआत करने के लिए आपको रजूआत करनी होगी, लेकिन आज भी लोग परेशान हैं, लोगों का जान जोखम में। आप देखो कि कुछ दिन होते हैं तो ड्रेनेज बाहर आती है, ड्रेनेज का पानी सबके घरों में बाहर निकलता है, लोगों के टॉयलेट में पानी बाहर निकलता है, तो क्या मकदमपुरा वार्ड के लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते? क्या वो लोग जनता टैक्स का पैसा नहीं भरती? ये सारे सवाल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर थेन्ना और अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के स्थानिक काउंसिलरों को भी है, उनको लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी और इन सारे मुद्दों पे बाहर आके, अगर कॉर्पोरेटर अगर ये बोलते हैं काम नहीं हो रहा है, तो आप कब जनता के बीच गए और कब आपने कॉर्पोरेशन का घेराव, कब आपने अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव किया? आप अकेले जाते हो, फोटो खिंचवाते हो और आप बोलते हो आपका काम हो जाएगा। हर 10 दिन 15 दिन के बाद अभी बोले होली है, अभी बोले दिवाली है, मजदूर नहीं है, फलाना है, ढीकना है, ईद हो जाने दो, बकरीद खत्म होना है, कब तक लोग परेशान रहेंगे? तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो इसी तरह से आपका उग्र विरोध होगा और ये होता रहेगा। चलिए, तो ये थे सामाजिक आगेवान एजाज खान पठान, उनके साथ अवाम यहाँ मौजूद थी। हाजी असरार बेग मिर्जा से बात की, मुनाफ चैनल वाला से बात की, और अब क्या कुछ परेशानियाँ पड़ रही है, लोगों को झेलनी पड़ती है, अपनी कैबिनों में बंद है और अवाम यहाँ बाहर परेशान हालात में खड़ी है। ये देखिए कैबिन यहाँ पर खुली है, एसी कैबिन है अधिकारियों की, और अवाम को बाहर खड़े रहना पड़ रहा है। और जो इंचार्ज अधिकारी है वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और परिस्थिति है कि साहब को भी, पटेल साहब को यहाँ आकर बैठना पड़ा है। आवाम की जो समस्या है उसका सामना करने की बजाय यहाँ पर जो है पास में एक ऑफिस है, वहाँ पर आके उनको बैठना पड़ा है। काउंसिलर भी यहाँ मौजूद है, आवाम मौजूद है, लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान कब होगा ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। और जनता टैक्स पेयर है, कब तक इनके जो है सवालों के जवाब मिलेंगे काउंसिलरों से, अधिकारियों से, ये कुछ अभी तय नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।